हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आइए आपकी क्लास का एक और मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर सोल्व करते हैं, जो कि पीरियोडिक टेस्ट 2 के लिए पीएमसी केंद्रीय विद्यालय ने बनाया हुआ है। देखो, आप किसी भी स्कूल से हो, ये फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सैम्पल पेपर्स कोई भी ब्रांच बनाए वो आपको टारगेटेड सब्जेक्ट्स के लिए बनाती है, टारगेटेड चैप्टर्स के लिए बनाती है। तो आप इस चीज़ से बेफिक्र हो जाए कि आप किसी और स्कूल में तो आप ये सैम्पल पेपर नहीं कर सकते। तो और जो केंद्रीय विद्यालय से बच्चे हैं वो उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही। तो सैम्पल पेपर सोल्व करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। सेक्शन ए में हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। 40 नंबर का पेपर आएगा आपका, 1.5 घंटा आपको मिलेगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा पेपर को सोल्व करने का हमारा मोटिव क्या होता है। एक तो रिविजन होता ही है, एक आपको अप्रोच पता चलती है पेपर को सोल्व कैसे करना है, क्या चीज़ छोड़नी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। इससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए इसके साथ बढ़ते हैं कि कहा गया है ट्रांसवर्सल कट्स 2 लाइन्स L एंड M। तो देखो, ये आपको समझना होगा चीज़ें ना। आपको हमेशा क्वेश्चन ना कुछ कहना चाहता है। अब वो चीज़ आपने पहले पढ़ी होगी तो आपको समझ में आ जाएगी, नहीं पढ़ी होगी तो आप भी चल जाओगे। तो आपको क्या कहा गया है कि 2 लाइन्स L और M, L और M ट्रांसवर्सली काटी गई है। ठीक है, ट्रांसवर्सल, देखो ट्रांसवर्सल कट्स, ट्रांसवर्सल लाइन की बात की गई है। कट्स 2 लाइन्स L एंड M। ठीक है, वन इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सेम साइड। एक ट्रांसवर्सल एंगल तो है 73, ठीक है, और एक है 107। कहा गया है कि वन इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 73 एंड द अदर इज 107। तो सेम साइड की बात की गई है, तो दूसरा 107 है। अब आपसे कहा गया है कि व्हाट कैन यू कंक्लूड, आप इससे क्या कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है, तो हम इससे क्या कंक्लूजन निकालेंगे, आइए देखो। हमेशा याद रखो कि जब भी कोई 2 लाइन की ट्रांसवर्सल लाइन की बात करे तो हाल वैसे तो ये प्रॉपर्टी है बट फिर भी, और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। तो कहा गया है कि एक एंगल 107 डिग्री है और एक एंगल 73 डिग्री है। अब आपको ये चीज़ पता है कि इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड अगर 180 डिग्री बनाए, ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर आप इस तरफ के एंगल लें और ये दोनों एंगल लें, ये भी सेम साइड पर है। अगर ये भी सेम साइड पर है तो ये भी मिलकर, मान लीजिए ये x है और ये y है, ये दोनों रेड वाले एंगल मिलकर x प्लस वाई इक्वल टू 180 बना रहे हैं। इसका मतलब है ये लाइन पैरेलल होगी। ठीक है, ये कंक्लूड कर सकते हैं हम। लेकिन और यहाँ पर अब हमें दिया क्या गया है, एक तरफ 107 है प्लस 73 है, कितना हो जाएगा टोटल, आपको पता है 180 हो जाएगा। तो इससे क्या कंक्लूड करेंगे हम कि सो लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें अच्छा, क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था तो आपको अपना बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन ए कहता है कि L पैरेलल M, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ए ही सही होगा। अब देख लेते हैं बाकी ऑप्शंस ने क्या कहा था। परपेंडिकुलर M, देखो परपेंडिकुलर का साइन है, ये तब होता है जब कोई लाइन 90 डिग्री पर दूसरी लाइन पर गिरती है। ठीक है, ऊपर से एक तरह से ऐसे 90 डिग्री बनाती है, तो ये परपेंडिकुलर होती है दूसरी लाइन के। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। और सी और डी ऑप्शन में इंटरसेक्ट की बात की गई है कि आपस में ये लाइन दोनों एक दूसरे को कट करेंगी, और ऐसी बात नहीं है, कहीं भी ये कट नहीं करेंगी क्योंकि ये पैरेलल है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स एंड 2 इवन नंबर इज। तो सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपने 3 ऑड नंबर ले लिए, आपके 3, 5, 7, और 2 इवन नंबर ले लिया आपने 2 और 4। अब एक चीज़ देखो आप हमेशा कि जब भी आप इवन नंबर को ऐड करोगे, 5 आपका ऑड नंबर है, जैसे कि 4, 7 नहीं, 4, 6, 4, 8, 4, 12। तो जब भी आप 2 इवन नंबर को ऐड करोगे तो टोटल क्या आएगा, इवन ही आएगा। एक चीज़ और, इसके बाद आप 2 ओड नंबर को ऐड करोगे तो हमेशा भी इवन आएगा। तो इससे क्या समझे, यहाँ तक समझने के बाद हमेशा इवन आएगा, लेकिन जब भी एक इवन नंबर में ओड नंबर ऐड कर दोगे तो हमेशा ओड आएगा। तो हमारे पास ये तो प्रूव कर रहा है कि इवन बनाएगा।
ये भी प्रूफ कर रहा है इवन बनाएगा, और हमने सिर्फ इसमें एक ओड नंबर ऐड कर दिया तो एक टोटल क्या बना देगा, ओड। तो ऑलवेज क्या बनेगा, ओड नंबर बनाएगा। ठीक है, तो 3 ओड प्लस 2 इवन नंबर, इसको लिखते हैं यहाँ पर 3 ओड प्लस 2 इवन नंबर कैसे दिखते हैं, ये दिखते हैं आपके ओड प्लस ओड प्लस ओड, जो कि हमेशा क्या होगा, ओड होगा। ठीक है, और वहीं इवन प्लस इवन क्या होगा, हमेशा इवन होगा। और इवन और प्लस ओड, ओड प्लस इवन क्या होगा, हमेशा ओड होगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, ए ऑलवेज ओड। क्या आएगा, ऑलवेज ओड। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इन अ ट्राइंगल इफ 2 एंगल्स आर 4x एंड 5x द थर्ड एंगल इज। अब देखो आपके पास अगर एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में 2 एंगल कह दिए गए हैं कि आपके एक 4x डिग्री है, एक 5x डिग्री है, तो थर्ड एंगल क्या होगा। अब आपको पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप ये तीनों एंगल, इसको मान लेते हैं हम y, 4x प्लस 5x प्लस y कितना हो गया, 180 डिग्री। और 4x प्लस 5x कितना हुआ, ये 9x हो गया। तो y प्लस 9x इक्वल टू 180 डिग्री। अब 9x इस तरफ गया तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू कितनी आई, y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 9x। ये आपका आंसर आ गया। तो आपसे पूछा गया ये एंगल, और ये एंगल कौन सा है, 180 डिग्री माइनस 9x। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फॉर अ पेयर ऑफ लाइन्स वन एंगल एट द इंटरसेक्शन इज x डिग्री, अ वर्टिकली अपोजिट एंगल इज, पूछा गया है क्या होगा। अब आपसे कहा गया है कि फॉर अ पेयर ऑफ लाइन्स वन एंगल एट द इंटरसेक्शन इज x डिग्री, मतलब 2 लाइन है वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो मान लो ये लाइन है, अब ये दोनों इंटरसेक्ट यहाँ पर कर रही है, कहा गया एक तरफ का एंगल x डिग्री है। पूछा गया अब वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, इसके बिल्कुल अपोजिट एंगल क्या होगा। या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, मान लो ये आपकी लाइन है और ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल अगर y डिग्री है तो ये एंगल क्या होगा। ठीक है, यही तो पूछा गया, वर्टिकली अपोजिट मतलब बिल्कुल उसके अपोजिट। तो ये क्या होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। तो अगर x कहा गया है तो इधर का भी क्या होगा, x ही होगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द 100th ओड नंबर इज। अब इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, देखो nth ओड नंबर क्या होता है, ये देखो पहले nth ओड नंबर आपका nth ओड नंबर क्या होगा, 2n माइनस के 12। फॉर n नंबर, फॉर n इक्वल टू 100, तो 2n, n क्या है 100 माइनस के 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। द 100th ओड नंबर इज, तो 100th ओड नंबर पूछा गया। अब ओड नंबर निकालने के लिए, कोई भी n पोजीशन पर ओड नंबर निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होगा, 2n माइनस के 1। अब n कितना है, 100th। ठीक है, 100th टर्म निकालनी है, तो 200 n की जगह रखेंगे -1, जो कि हो गया 200 माइनस के 1, जो कि बना आपका 199। ठीक है, और आंसर कहाँ पर है, ऑप्शन ए 2 इंटू 100, 200 हो जाएगा। 2 इंटू 100 माइनस 1, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 2 इंटू 100 माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। ये आपने 199 किया, ये क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अ ट्राइंगल हैज साइड्स 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड x सेंटीमीटर। ये आपका ट्राइंगल हो गया। इसमें एक साइड 7 है, एक 9 है और एक x सेंटीमीटर है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइंगल डेफिनेटली पॉसिबल।
और कहा गया है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसके लिए ट्रायंगल पॉसिबल है, मतलब इसमें से कौन सी x की वैल्यू हो सकती है 1, 2, 10, 20। अब आपको पता है ये कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, एनी टू साइड्स का सम थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। तो ट्रायंगल तभी ट्रायंगल बनता है जब किसी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा हो। अब देखो 1, 2, 10, अगर हम यहाँ पर रखेंगे 1, 2, 10 तो 7 + 9 कितना होता है 16। अब थर्ड जो आपकी साइड है वो 16 से हमेशा बड़ी होगी, ठीक है, दूसरी साइड्स के सम से बड़ी ही होगी, ये बात ध्यान रखना। तो कितनी होगी और कितने ऑप्शन है 16 से ज़्यादा, एक ही ऑप्शन है 20, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। टू एंगल्स आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल ऑन टू लाइन्स, इफ दे आर नॉट इक्वल देन द लाइन्स आर। पूछा गया है आपसे कि दो एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है मेड बाय ट्रांसवर्सल ऑन टू लाइन्स, दो लाइन के ऊपर एक ट्रांसवर्सल लाइन ने दो एंगल बनाए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 1, 2। ठीक है, अगर ये दोनों एंगल देन द लाइन्स आर इक्वल नहीं है, अगर ये दोनों एंगल इक्वल नहीं है तो बताओ लाइन्स कैसी हैं, पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर और कोइंसिडेंट है। तो देखो ये बात हमेशा याद रखो कि ये दोनों इक्वल होंगे तो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी, और अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो लाइन कभी भी पैरेलल नहीं होगी, और ना ही हमें पता कि ना ही वो परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर ये तो एक टेस्ट होता है हमें तो पता लगाने के लिए, अगर आपको पता करना है कि कोई दो लाइन आपस में पैरेलल है या नहीं है तो हम इस टेस्ट को ही करते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होंगे ये इक्वल होने चाहिए, है तो पैरेलल है, और यहाँ पर तो कहा है ये इक्वल ही नहीं है, तो फिर ये लाइंस पैरेलल और परपेंडिकुलर भी नहीं है, क्योंकि परपेंडिकुलर होने के लिए भी लाइन को बिल्कुल 90 डिग्री पर गिरना होता है दूसरी लाइन पर। यहाँ पर वो लाइन कट तो कर सकती है आगे चलकर कहीं पर, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं गिरेगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन द विरहंका फिबोनाची सीक्वेंस टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर 144 एंड 233, द टर्म जस्ट बिफोर 144 इज। तो आपसे कहा गया है इस सीक्वेंस में बताना है इनसे पहला नंबर कौन सा होगा। अब इस सीक्वेंस में क्या होता है इस चीज़ को समझो। मान लो ये सीक्वेंस कहता है कि पिछली दो टर्म को ऐड करके अगली टर्म आती है, फिर इन दो टर्म को ऐड करके इससे अगली टर्म आएगी, फिर इन दो टर्म को ऐड करके, ठीक है, जैसे कि 0 और 1 से शुरू करते हैं तो 0, 1, नेक्स्ट टर्म आएगी इन दोनों को ऐड करके 1, अब नेक्स्ट टर्म आएगी लास्ट 2 डिजिट्स को ऐड करके 2, अब फिर 2 और 1 3, 2 और 3 5, इस तरह से ये सीक्वेंस चलता है। अब कहा गया है कि अगर दो नंबर हैं 144 और 233 तो बताना है पिछला नंबर क्या होगा। ठीक है, तो अब किस चीज़ को सम करके ये आई होगी, इन दोनों को सम करके ये चीज़ आई होगी, ये नेक्स्ट टर्म आई होगी। तो अब आपको पता है अगर ये टर्म x है, x + 144 = 233 है, तो आपको x निकालना है। x निकालने के लिए 233 में से 144 माइनस कर दोगे, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 70, आपका आंसर आ जाएगा 89। ठीक है, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्राइंगल ABC an exterior angle at C is 120 degree and one interior opposite angle is 45 degree, the other interior opposite angle क्या होगा। अब आपको देखो सबसे पहले तो फिगर बनाओ, ट्रायंगल की बात की गई है और एन एक्सटीरियर एंगल दिया गया C है, तो देखो ये आपने ट्रायंगल बनाया, इसका एक एक्सटीरियर एंगल दे दिया गया, ठीक है, C का BA। अब आप समझो जब ये एक्सटीरियर एंगल दे दिया गया जो कि 120 डिग्री है, तो इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन से होंगे, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होंगे ये और ये, इनमें से एक दे दिया गया 45। अब आप एक थ्योरम याद रखो, एक तरह से एक फॉर्मूला याद रखो कि दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का किसके इक्वल होता है, एक्सटीरियर एंगल की, मतलब एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये हमेशा याद रखो। अब इस चीज़ को याद रखते हुए हमने देखा कि हमें ये निकालना है एक दूसरा इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, कहा गया ना द अदर इंटीरियर ऑपोजिट एंगल निकालो, तो अदर को मानते हैं x + 45 = कितना होता है 120।
तो x कितना आ जाएगा 75 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th, अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ टू डिस्टिंक्ट लाइन इन अ प्लेन, दोज टू लाइन्स मस्ट बी। तो वो दो लाइन क्या होंगी? तो आपसे कहा गया है कि दो लाइन, अगर दो लाइन पर आमने सामने कोई लाइन, मान लीजिए अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू, मतलब एक लाइन है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर किसके है? दो डिस्टिंक्ट लाइन के, मतलब दो थोड़ी दूरी पर दो लाइन्स है, उस पर ये परपेंडिकुलर है। तो पूछा गया है ये दो लाइन कैसी होंगी? दोज टू लाइन्स मस्ट बी क्या होंगी? ये हमेशा पैरेलल होंगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया आपका। अगर एक लाइन दो डिस्टिंक्ट लाइन पर परपेंडिकुलरली गिर रही है तो इसका मतलब है वो दो लाइन क्या है? पैरेलल है। नेक्स्ट असर्शन रीजन क्वेश्चन है आपके सामने। पहले आपके सामने एक स्टेटमेंट आएगा, फिर उसका एक रीजन आएगा। रीजन हो सकता है सही हो गलत हो, ये आपको बताना है। ठीक है, आई फिर उसमें आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखो मान लीजिए आपके पास एक असर्शन है, एक रीजन है, एक ए मानते हैं, एक आर मानते हैं। ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, ये भी ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है। अब अगर ए ट्रू है तो जो नीचे रीजन दिया गया है वो अपने आप में ट्रू होगा। ठीक है, माना कि ट्रू है, लेकिन क्या वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? तो इस तरह से ये चार ऑप्शन बनते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 पूछता है कि व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स टू पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल कट कर रहा है टू पैरेलल लाइन को ऐसे, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। ईच पेयर मतलब ये भी और ये भी इक्वल है। रीजन है इसका, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस ऑलवेज एड अप टू 180 डिग्री। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल सही होगा, 11th का 1, क्योंकि यहाँ पर असर्शन भी सही है कि दो पैरेलल लाइंस को अगर ट्रांसवर्सल कट करती है तो दोनों में जो पेयर है, ये जो आपके पेयर बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये ब्लू वाला, ये हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, और इसका रीज़न दिया गया है कि इंटीरियर एंगल मतलब कि इस तरफ का भी 180 डिग्री होता है, तो जो इनका सम होगा वही इनका सम है, इसीलिए ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, 11th का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 12th पर असर्शन कहता है इन द विरहंका फिबोनाची सीक्वेंस एवरी थर्ड टर्म इज इवन। कहा गया है कि इन द विरहंका फिबोनाची सीक्वेंस एवरी थर्ड टर्म इज इवन। ये बात अपने आप में ट्रू है, क्योंकि आप किसी भी फिबोनाची नंबर्स में देखोगे तो एक रिपीटिंग पैरिटी पैटर्न फॉलो होता है। कौन सा? रिपीटिंग ठीक है, अब इस पैटर्न को फॉलो कैसे करता है कि ओड, फिर आता है ओड और फिर इवन। तो हर थर्ड नंबर क्या आएगा? इवन आएगा। रीजन देखते हैं, द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव विरंका फिबोनाची नंबर्स इज ऑलवेज ओड। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमेशा ओड नहीं होता, कभी वो इवन भी होता है। ठीक है, 1 + 1 जो कि आपका 2 आ गया, फिर 1 + 1 आपका 2 क्या होता है? इवन होता है। तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। नेक्स्ट सेक्शन बी पर आते हैं। 2 नंबर का हर क्वेश्चन होगा, जिसमें कि 4 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 8 मार्क्स आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं द ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइन्स एल एंड एम। सिंपल, वन corresponding angle is 68 degree and the alternate interior angle on the other line is also 68 degree. Explain carefully why this is enough to conclude L parallel M. तो सिंपल सी बात आपसे कही गई है कि दो ट्रांसवर्सल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है, इसमें दो पैरेलल लाइन हो गई, इसमें एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, एक एंगल 68 डिग्री है तो दूसरा भी 68 डिग्री है, अल्टरनेट एंगल। अब इसमें कहा गया है कि बताओ ये इनफ क्यों है, एक्सप्लेन केयरफुली व्हाई दिस इज इनफ टू कंक्लूड। क्यों ये सिर्फ ये बात इनफ है ये कंक्लूड करने के लिए कि ये दो लाइन आपस में पैरेलल है। तो इसमें आप छोटी सी लाइन और छोटा सा फॉर्मूला लगा के पूरा प्रोसेस को समझाओगे कि क्यों ये इक्वल है। ठीक है, तो द
of the alternate बस आप ये डायग्राम बनाकर इतना भी लिख दोगे ये काफ़ी है। अब इसमें लिखा गया है कि कन्वर्स ऑफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम स्टेट दैट, कि इस थ्योरम की वजह से ये पता चलता है कि जो ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट होते हैं दो लाइन के, सच दैट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर वो कॉन्ग्रुएंट है मतलब कि इक्वल हैं, ठीक है, तो देन द टू लाइन्स आर पैरेलल। ये हमें थ्योरम कहती है और थ्योरम जो प्रूव करती है वो हम मान के चलते हैं। तो ये 13th का इतना काफ़ी है। 14th पर आते हैं। 14th में कहा गया है कि without listing decide whether the sum 1 plus 2 plus 3 plus dash plus 2025 is odd or even. show reasoning using pattern of odd and even numbers. आपको बताना है बिना विदाउट लिस्टिंग मतलब हर नंबर को ना लिख कर ये प्रूव कर ये पता करके दिखाना है कि इनका सम ओड होगा या इवन होगा, और इसके पीछे की रीजनिंग भी बतानी है कि ये कौन सा पैटर्न फॉलो करता है। ठीक है, तो इसमें समझने वाली बात यह है कि आप देखो इसमें हमें कहा गया है कि 1 से लेके 2025 तक। अब 1 से लेके 1 + 2 + 3 + 4 डैश 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 प्लस 2025। अब इसमें आप एक चीज़ देखो कि हमारे पास कितनी टर्म है, मतलब ये कितनी टर्म्स हैं। तो 2025 ही टर्म हो गई, एक के बाद एक कॉन्सिक्वेंटली लगातार हैं, तो 2025 टर्म टोटल कितनी हो गई 2025। अब इसको हम कर लेते हैं पेयर में बांट लेते हैं। पेयर में कैसे, मतलब शुरू से 2-2 के पेयर बनाते हैं। अब 2-2 के पेयर कैसे कहाँ तक बनाएंगे हमें तो पता नहीं, तो कितने पेयर बन जाएंगे वो डायरेक्ट 2025 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आपको पता चल जाएगा 1 0 1 2, मतलब कि 1 0 1 2 इतने तो पेयर बनेंगे और 1 + 1 बच जाएगा। कैसे, अब देखो मान लो कि ये 2024 होता और हम 2 से डिवाइड करते तो कितना आ जाता 1 0 1 2, 1012 पेयर बन गए। लेकिन यहाँ पर कितनी टर्म है 2025, तो एक पेयर पूरा नहीं बनेगा, 2025 वाली टर्म बच जाएगी। तो हम लिखेंगे कि 1012 तो पेयर बन जाएंगे और एक टर्म बच जाएगी। तो इसको लिखेंगे कैसे कि द सम कंटेन्स 2025, द सम कंटेन्स 2025 टर्म्स। ठीक है, इसके बाद वी कैन ग्रुप दीज टर्म्स, वी कैन ग्रुप these into pairs, these terms into pairs of consecutive numbers। मतलब लगातार पेयर बनाते चले जाएंगे, ऐसे नहीं रैंडमली पेयर नहीं बनाने हैं, लगातार पेयर बनाने हैं। ठीक है, जैसे 1 2 पेयर, 3 4 पेयर, 5 6 पेयर। ठीक है, इसके साथ ही हमने देखा स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग, लीविंग द लास्ट नंबर बाय इटसेल्फ। ठीक है, अब आपने देखा कि लास्ट नंबर बच जाएगा 2025, बाकी सारे पेयर बना लेंगे। पेयर कितने बनेंगे 1 0 1 2 पेयर बनेंगे। और इसको आप कैसे लिखोगे, वी हैव 2025 डिवाइड बाय 2 1 0 1 2 पेयर्स एंड लास्ट नंबर एंड वन फाइनल टर्म। ठीक है, तो इसके साथ ही सभी का सम कितना आ जाएगा इस तरह से 1 + 2 एक पेयर, प्लस 3 + 4 एक पेयर, 5 + 6 एक पेयर, और ऐसे ही सबको ऐड करते चले जाएंगे। लास्ट में आएगा 2023 + 2024 + 2025 ये पेयर, और लास्ट टर्म बच गई ऐसी की ऐसी। ठीक है, अब आपने इससे क्या सीखा कि हर पेयर एक ओड टर्म ले रहा है, हर पेयर में एक क्या है ओड टर्म है, ओड ओड
ओड। अब आपको पता है अगर दो, एक ओड हो प्लस एक इवन हो तो मिलकर क्या बनाएगा, ओड बनाएगा। तो आपने देखा कि 1012 ये टर्म क्या बन गई, ये भी ओड, ये भी ओड बन गई, ये भी ओड हो गई। तो ऐसे सभी ओड बन गई। अगर सभी ओड बन गई तो आपने क्या देखा, कितनी टर्म हो गई, द सम ऑफ अब इवन नंबर बन जाएंगे सब। कैसे, देखो सम ऑफ ओड नंबर, द सम ऑफ, सम से पहले आप लिखोगे आपको ये समझाने के लिए कि वी आर लेफ्ट विद अ सम ऑफ 1012 odd numbers plus the final odd number। क्या समझे, जो कि है 2025। आपने अभी पेयर बनाए थे, पेयर कितने बने थे, 1012, क्योंकि 1012 पेयर थे। अब ये पेयर क्या था, पेयर ऐड कर देंगे हम 1 + 2 को, 3 + 5 4 को, 5 + 6 को, तो ये क्या बना रहा था, ओड नंबर बना रहा था। तो कितने ओड नंबर बन जाएंगे ऐड होकर, ये बन जाएंगे 1012। अब 1012 कितने, ये नंबर सारे क्या है, ओड है। अब सभी ओड नंबर को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या बनाएगा, इवन नंबर बनाएगा। मतलब ओड प्लस ओड क्या होता है, इवन होता है। तो हमें क्या मिल गया, हमें इससे पता चल गया कि ये सब ऐड होकर क्या बनाएगा, इवन नंबर बनाएगा। अब हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, थोड़ी ट्रिकी है, कि अगर हमारे पास ओड नंबर की संख्या, ये ओड है प्लस ओड है, ये जो नंबर काउंटिंग है इनकी काउंटिंग अगर इवन नंबर है, ठीक है, मतलब कि जैसे हमारे पास ये इवन नंबर है, ये टोटल नंबर्स कितने हैं हमारे पास, 1012 नंबर है, और 1012 अपने आप में क्या है, इवन नंबर है। तो अगर सारे इवन नंबर हैं, और मतलब आप मेरे शब्दों पर जाओ, अगर सभी इवन नंबर हैं, अपने आप में ओड नंबर की काउंटिंग, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर 3 5 7 9 11 13, तो ये क्या नंबर है, ये सारे ओड नंबर है। बट इनकी काउंटिंग 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गई, इनकी काउंटिंग हो गई 6, जो कि अपने आप में इवन नंबर है। अगर ये वाली सिचुएशन है तो ओड नंबर का जो सम होगा वो क्या आएगा, हमेशा वो इवन ही आएगा। ठीक है, इन दोनों का इवन, इन दोनों का इवन, इन दोनों का इवन, ठीक है, इवन इवन इवन, और इवन प्लस इवन इवन, तो इस तरह से इवन आएगा। तो अब आपने देखा कि 1012 इवन है, तो सभी ओड टर्म्स का सम कितना आ जाएगा, इवन आ जाएगा। तो आप इसको कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे कि द सम ऑफ एन इवन नंबर, जो कि 1012 है, ऑफ ओड नंबर्स, मतलब ओड नंबर्स का सम है। ठीक है, तो आप देखोगे द सम ऑफ एन इवन नंबर ऑफ ओड नंबर इज ऑलवेज इवन। ठीक है, क्यों, क्योंकि ओड प्लस ओड आपका होता है इवन। तो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास क्या आ गया, 1012 को हम ऐड करेंगे, जो कि ओड प्लस ओड इवन हो गया, तो हमारे पास ऐसी कितनी टर्म्स आ जाएंगी, 506 सच इवन रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, 5 भाई हमारे पास ओड था, फिर ओड था, ऐसे हमारे पास 1012 डिजिट थी। अब इनका पेयर बना के हमने फिर इवन इवन बना लिया, तो 506 बन जाएगा। पेयर बनाएंगे 1012 का डिवाइड कर देंगे 2 से, तो क्या आ गया 506, और 506 कितने हो गए, 506 इवन टर्म्स हो गई, इवन रिजल्ट्स हो गए। और द सम ऑफ इवन इज इवन, और इनका सम इवन, जैसे कि मैंने बताया टोटल क्या आएगा, इवन ही आएगा। तो आपने देखा कि हमने सभी पेयर्स को सम करा तो इवन आया, और लास्ट में क्या बचा था 2025, जो कि अपने आप में क्या है, ओड है। और ओड प्लस इवन क्या होता है, ओड होता है। ठीक है, व्हेन द एड द रिमेनिंग फाइनल टर्म
when we then add the remaining final term, which is also an odd number, even sum of 1012 odds, ठीक है, प्लस ओड जो कि है लास्ट टर्म इक्वल टू ओड। ये आपका आंसर हो गया। अब आपको समझाने के लिए मैंने इतना सब कुछ लिखा है, आई होप आपको समझ में आ जाएगा, और जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा उसमें तरीके से मैं लिख कर दे दूंगा जो मैंने लिखा है सीक्वेंस वाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। 14th का और पार्ट। 2 consecutive number in the Viranka sequence are 987 and 1597. What are the next 2 numbers in the sequence? What are the previous 2 numbers in the sequence? आपको बताना है इसमें आगे और पीछे कितने नंबर होंगे। तो सिंपल आपको 2 नंबर दे दिए गए हैं, 987 1597। इसके आगे की 2 टर्म्स और पीछे की 2 टर्म्स आपको बतानी है। ठीक है, अब आइए देखते हैं। तो देखो मैंने आपको बताया था इस सीक्वेंस में क्या होता है, 2 नंबर को जोड़कर अगला नंबर बनता है। तो पहले देख लेते हैं 987 और 1597 जोड़कर क्या बनता है, 419 और 9 कितना हो गया, 18 1 15 1 2584। अब इनको प्लस करके नेक्स्ट बनेगा, तो 2584 को 1597 को प्लस कर देंगे, ये हो गया आपका 11 1 18 1 11 1 4, तो 4181। ये आपकी अगली 2 टर्म्स आ गई। अब पिछली देखने के लिए हमने यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर x रहा होगा, तो x प्लस 987 मिलकर क्या बना 1597। तो हमें पता है x निकालने के लिए 1597 में से हम 987 को माइनस कर देंगे, जिसके बाद आंसर क्या आएगा, कर लेते हैं 1597 में से 987 मतलब 0 1 और 15 में से 9 गए 6, तो 610 आपकी ये टर्म थी। और इसी तरह से 987 में से 610 माइनस कर देंगे, 7 गया 7 और 3, तो 377 आपकी ये टर्म थी। तो पिछले 2 टर्म्स ये रही, अगली वो 2 टर्म्स हो रही। तो इसी के साथ हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं स्टूडेंट्स। इसमें देखो एक ट्रायंगल दिया गया है जिसमें एंगल ए दे दिया आपको, बी दे दिया, सी दे दिया। फाइंड ऑल 3 एंगल्स। देखो इस तरह का क्वेश्चन हमेशा, मतलब ये सैम्पल पेपर है, तो इस चीज़ को समझो कि इसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना पेपर में सेम ही आएंगे। ठीक है, हो सकता है कि ए की वैल्यू कुछ और आ जाए, बी की वैल्यू कुछ और आ जाए, लेकिन पैटर्न और प्रोसेस यही होगा सोल्व करने का। तो अब देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट ये कहता क्या है। जब आपके पास कोई ट्रायंगल हो तो आप इस चीज़ को समझो कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम x y z, x प्लस वाई प्लस z हमेशा 180 डिग्री होता है, आपको पता है। तो सिंपल सी चीज़ है, x की वैल्यू भी रख दो, y की वैल्यू रख दो, z की वैल्यू रख दो, प्लस कर दो 180 के इक्वल रख दो। अब गिवन क्या है, तो गिवन देख लेते हैं। एक है एंगल ए बी सी, एक्स वाई जेड जो हमने माना ये ए बी सी दिया है, तो 3x है एक, तो एक तो दे दिया आपको 3x डिग्री, दूसरा आपको दे दिया x प्लस 10 डिग्री, x प्लस 10 डिग्री प्लस, और c आपको दे दिया 2x माइनस 20 डिग्री, 2x माइनस 20। ठीक है, अब इसको खोल दो, बस सोल्व करना है इसको। 3x प्लस ऐसे ही रखेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, प्लस x रखेंगे यहाँ पर, प्लस 10 यहाँ पर पहले से, प्लस ब्रैकेट खोल देंगे 2x, और बाहर प्लस था अंदर माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है तो अंदर माइनस ही रहेगा, 20 डिग्री इक्वल टू 180। अब इसमें देखो x कितने हैं, 3 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो 2 3 5 और 1 6x प्लस 10 और 1 माइनस के 20 किसके इक्वल, 180 के इक्वल। अब 6x 10 माइनस 20, 10 में से 20 गया कितना होता है -10, और -10 इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 180 प्लस 10 हो जाएगा। तो आप इसको लिखोगे कि 6x इक्वल टू 180 प्लस 10, जो कि आपका 6x इक्वल टू 190 आ गया, और x की वैल्यू क्या आ गई
x की वैल्यू आपकी आ गई 190 डिवाइड बाय 6, 190 डिवाइड बाय 6 जो कि हो गया आपका वैल्यू आ गई आपकी 190 डिवाइड बाय 6 जिसको आप लिख सकते हो 95/3। अब आपने देखा a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू थी 3x, b की वैल्यू थी x + 10 और c की वैल्यू थी 2x - के 20। अब x की वैल्यू कितनी है 95/3, तो इसमें पुट कर देंगे 3 × 95/3, 3 से 3 गया, x a मतलब एंगल a कितना आ गया 95 डिग्री। ठीक है, b की बात करते हैं, x की वैल्यू क्या थी 95/3 + 10, सिंपल। अब इसको पुट कर देंगे वैल्यू को, तो कितना आएगा 125/3, 125/3 जो कि अप्रोक्स 41.67 डिग्री होता है। और इसी के साथ इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 295/3 2x हो गया माइनस के 20 जो कि आपकी वैल्यू 48.33 डिग्री के समथिंग आएगी। इस तरह से आप करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है यूजिंग द आइडिया ऑफ ग्रिड पैरिटी प्रिडिक्ट वेदर द नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर in a 25/26 grid is odd or even without multiplying। तो आप इसमें क्या करेंगे, देखो ग्रिड पैरिटी के रूल के हिसाब से आपको प्रिडिक्ट करना है कि जो नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स होंगे वो ऑड और इवन में क्या होंगे। तो आइए देखते हैं। आपके सामने 25/26 की वैल्यू दी गई है, एक ग्रिड सिस्टम बना दिया गया है जिसमें 25 इज़ ऑड और 26 इज़ इवन। पेपर में भी आपको इसी तरह से करना है। फिर फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है द रूल्स फॉर पैरिटी आर ओड इंटू ओड इक्वल टू ओड, ठीक है, और इवन इंटू इवन इक्वल टू इवन। और इसके बाद थर्ड रूल है ओड इंटू इवन इक्वल टू इवन। इस चीज को समझा। इसके बाद सो नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स in a 25/26 grid is एक ओड है एक इवन, और ओड इवन की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा इवन ही आएगा, इज इवन। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। सेक्शन सी, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और आपके सामने 4 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन 17 कहता है इन अ फिगर 2 पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी, 2 पैरेलल लाइन की बात की गई है ए बी एंड सी डी आर कट बाय ट्रांसवर्सल ई एफ। ठीक है, ये ई एफ हो गई आपकी। वन इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 3x + 10 डिग्री एंड द अदर इज इतना। तो ए पूछा गया है राइट एन इक्वेशन यूजिंग द फैक्ट दैट इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड सम टू 180, और बी कहा गया है फाइंड एक्स एंड बोथ एंगल्स। सिंपल सी चीज़ दी गई है, सिंपल सी चीज़ आपको ढूंढनी है। इसके बिहाफ पर हम पहले भी सारे क्वेश्चन करते आ रहे हैं। ठीक है, तो आपसे कहा गया है सिंपल इतना कि एक लाइन ए बी, एक लाइन सी डी और एक लाइन ई एफ, ए बी सी डी। ठीक है, तो गिवन है आपको कि को इंटीरियर एंगल्स मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल में से एक एंगल आपको गिवन है, ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों गिवन है। एक है आपका 3x + 10 डिग्री और एक है आपका 5x - 30 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स आपके सामने। अब ए ऑप्शन, ए क्वेश्चन कहता है इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन कैसे बनेगी? इक्वेशन ये है कि 3x + 10 मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलकर क्या बनाते हैं 180 डिग्री। तो वही लिख देंगे 5x - 30 इक्वल टू 180 डिग्री। इसको खोलेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो 3x + 10 एज इट इज़ रहेगा,
प्लस ब्रैकेट हटाएंगे तो 5x माइनस के 30 एज इट इज़ रहेगा 180 डिग्री। क्योंकि बाहर प्लस साइन है तो अंदर का साइन सेम रहेगा, बाहर माइनस होता तो साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब आपने इक्वेशन बना ली। इस इक्वेशन में 3x कितना है, 5x कितना है, दोनों पॉजिटिव हैं तो ऐड कर देंगे तो 8x प्लस, अब 10 में से 30 गया तो माइनस के 20 बचा इक्वल टू 180 डिग्री, और 8x ये माइनस का इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 180 प्लस 20 तो ये आ गया आपका 200 डिग्री, और x की वैल्यू आएगी 200/8 जो हो जाएगा आपका सिंपल 25 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 25 डिग्री। अब इससे आप क्या समझे, हमने दो चीज़ निकाल ली, एक ए का आंसर निकाल लिया, एक बी का आंसर निकाल लिया, ठीक है, इक्वेशन को सोल्व करके। और एंगल्स क्या होंगे, फिर हमसे पूछा गया है कि एंगल्स क्या होंगे, बी में ये भी तो पूछा गया एंगल्स क्या होंगे। एंगल्स क्या थे हमारे, ये ए एंगल था, एक्स एंगल था, ये वाई एंगल था। इसमें हम किसकी वैल्यू रख देंगे, एक्स की वैल्यू रख देंगे, इसमें भी एक्स की वैल्यू रख देंगे। आइए एक्स की वैल्यू रखते हैं, तो x की वैल्यू 25 है तो 325 प्लस 10, इसको थोड़ा साफ तरीके से करते हैं कि आपको समझ में आए। तो 3x, x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे प्लस 10, और यहाँ पर 5, यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे -30, तो आपका हो गया ये 25 ब्रैकेट में, 25 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई के साथ, तो 325 से 75 प्लस 10 कितना होता है 85, और यहाँ पर 525 ज़ा 125 माइनस के 30 ये हो गया आपका 95 डिग्री। तो आपके सामने दोनों एंगल आ गए, 1 और 2, आपके सामने एक्स की वैल्यू आ गई और आपके सामने इक्वेशन आ गई, यही आपसे पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। A student claims the expression 6n plus 1 gives all odd numbers। तो स्टूडेंट क्लेम कर रहा है, आपके जैसा कोई स्टूडेंट क्लेम कर रहा है कि जो 6n plus 1 एक्सप्रेशन है ये हमेशा क्या देता है, ओड नंबर देता है, मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा, ओड नंबर आएगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन 18 का ये एक कंडीशन हो गई। अब इस कंडीशन के बेस पर क्वेश्चन ए पूछा गया है कि चेक इफ 7, 9, 11 कैन बी रिटन एज 6n plus 1, कि अगर इसको 7, 9, 11 को इस फॉर्म में लिखा जाए तो क्या फॉर सम होल नंबर n, तो क्या किसी n मतलब जो n होगा उस वो होल नंबर होगा। होल नंबर आपको पता ही है, लिस्ट होती है पूरा होल नंबर कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो कहा गया है कि अगर 7 को हम 6n plus 1 की फॉर्म में लिखें तो क्या n कोई होल नंबर होगा। और बी कहा गया है डिसाइड इफ द स्टूडेंट इज करेक्ट और नॉट विद रीजन, और फिर रीजनिंग, और फिर पूछा है कि जो ऊपर स्टूडेंट कह रहा था क्या वो सही है या गलत है, और उसके पीछे का तर्क समझाओ। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें बेसिकली आप ये देखोगे, देखो यहाँ एक जो यहाँ n है वो एक होल नंबर है, 0, 1, 2, 3 आगे एंड सो ऑन, और एक्सप्रेशन क्या है आपका 6n plus 1। अब इसको किसके इक्वल रखने के लिए कहा है, एक बार 7, 6n plus 1 एक बार 9, और 6n plus 1 एक बार 11, तो 6n plus 1 इक्वल टू 11। अब इसमें देखो n की वैल्यू क्या आई, 7 minus 1 डिवाइड बाई 6 जो कि 1 आ गया, तो n इक्वल टू 1, ये क्लियर हो गया कि हाँ ये होल नंबर है, तो ये काम कर रहा है। 6n plus 1 में n इक्वल टू 8 हुआ, 9 minus 1 डिवाइड बाई 6 जो कि 4/3 हुआ, जो कि एक होल नंबर नहीं है, नॉट होल नंबर। और यहाँ पर n इक्वल टू हुआ 10/6 जो कि एक होल नंबर नहीं हुआ, तो नॉट होल नंबर। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि 11 नहीं लिखा जा सकता, 9 नहीं लिखा जा सकता, 7 लिखा जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं बी पर। बी ऑप्शन में कहा गया है क्या वो सही कह रहा था स्टूडेंट, तो सो एक्सप्रेशन गिव्स सम ओड नंबर्स, जैसे 1, 7, 13, 19, लेकिन सभी नहीं, नॉट ऑल। द स्टूडेंट
इज इनकरेक्ट। ठीक है, आपने रीजनिंग के साथ तर्क के साथ ये बात क्लियर कर दी कि ओड नंबर तो देता है वो एक्सप्रेशन, लेकिन सारे ओड नंबर नहीं देता। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं। 18 हो गया हमारा, 19 की तरफ आते हैं। ये हमारा 18 कंप्लीट हुआ, 19 की तरफ आते हैं। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC सच दैट AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और एंगल A इक्वल टू 40 डिग्री। आफ्टर कंस्ट्रक्शन क्लासीफाई द ट्रायंगल बाय साइड्स, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस या स्केलन, एंड बाय एंगल्स एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज विद जस्टिफिकेशन। तो आपको एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है अपनी D, जो आपकी रूलर और D है उसकी मदद से। कैसे करेंगे? अब देखो, आपको ये पेपर सोल्व करने के बाद मैं आपको उन बच्चों को जो मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे उनको एक क्वेश्चन पेपर की PDF विद सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें आपको जो सॉल्यूशन होगा उसमें बाकायदा इस तरह से इमेज और ग्राफ की मदद से सब चीज़ें बनाकर दिखाई होती हैं, जिससे कि आप बाद में समझ पाओ। अब क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है साइड्स 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए 2, और उसमें थर्ड साइड जो है वो 5 के इक्वल नहीं होगी। ठीक है, फिर इसके बाद कहा है एंगल A 40 डिग्री होगा, AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। अब आपने मान लो एक ट्रायंगल बनाया, ये कहना चाह रहा है कि AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद AC 5 सेंटीमीटर, ये आपका ACB। अब इसने कहा एंगल A 40 डिग्री, ये तो हम डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन अगर आप D या रूलर से बनाओगे तो रूलर पे आपने देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 सेंटीमीटर का निशान लगाया, और फिर 40 डिग्री पर ये देखो यहाँ से 10, 20, 30, 40 डिग्री पर यहाँ पर पॉइंट लगाकर स्ट्रेट लाइन खींची। अब इस स्ट्रेट लाइन पर आपने देखा ये एंगल 40 डिग्री बन गया, ये वाला एंगल। जब ये 40 डिग्री बन गया और हमें पता है AC हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, अब AB 6 सेंटीमीटर लॉक करना है, तो आप कंपास को रखोगे यहाँ पर, एक पॉइंट को यहाँ पर और दूसरे पॉइंट को यहाँ पर कट लगाओगे। जहाँ पर कट लगेगा वहाँ से B को C से जोड़ दोगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास? वो ट्रायंगल आ जाएगा जो कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा गया है। ठीक है, और फिर आपको क्या बताना है कि ये ट्रायंगल कैसा होगा? तो ये ट्रायंगल होगा स्केलन। स्केलन क्यों? क्योंकि इसकी कोई सी भी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं है। दूसरा, इस ट्रायंगल में सारे एंगल 90 डिग्री से कम है। ठीक है, ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। इसकी वजह से क्या होगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। यही पूछा गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। देखो PDF में सब चीज़ें ऐसे अच्छे तरीके से आपको दी जाएंगी, तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, और एक भरी मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आपको सारे पेपर्स सभी सब्जेक्ट्स के आपको जितने सोल्व कराए जाते हैं सब मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल NOP? अब आपको यहाँ पर एक फिगर दी गई है, और NOP एंगल A, ये वाला एंगल बताना है क्या है। ठीक है, अब देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। अब इसको सोल्व करने के लिए आप एक छोटा सा दिमाग लगाओ कि अगर 40 डिग्री यहाँ पर है और आपको यहाँ पहुँचना है, तो आपको ये वाला एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी होगी LM के। ठीक है, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं LM के। वो कैसे करेंगे हम? वो करेंगे हम कुछ इस तरह से। एक सेकेंड, यहाँ पर एक डॉटेड लाइन का हमारे पास ऑप्शन होगा शायद। डॉटेड लाइन का अभी नहीं मिल रहा मुझे, तो अभी हम यहाँ पर एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। इसमें क्या होगा? जब ये 20 से ड्रॉ होगी, ये डॉटेड लाइन किसके पैरेलल होगी पहले तो ये बताओ? ये लाइन पैरेलल होगी LM के, इस लाइन के। अगर ये इस लाइन के पैरेलल होगी तो अगर ये 40 डिग्री है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी क्या होगा? 40 डिग्री। अगर ये 40 डिग्री हुआ और ये टोटल कितना था? 96, तो कितना बचा? इस तरफ बचा आपका 56 डिग्री। सेम इसी तरह अगर ये 56 है तो यहाँ पर हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल इस लाइन के, जो कि 56 है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पर? 56 डिग्री। तो दूसरी तरफ कितना होगा? अब दूसरी तरफ हमें अभी नहीं पता, दूसरी तरफ होगा इस एंगल के इक्वल। अब ये 52 है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कितना होगा? यहाँ पर भी 52 डिग्री होगा। अब ये 52, ये 56, तो मिलकर कितना हो गया? 52, 56 कितना हो गया? 108 डिग्री। हमारा आंसर क्या आ गया? 108 डिग्री हमारा आंसर आ गया।
अब इसको करेंगे कैसे वो देखते हैं। इसको प्रॉपर आप लिखकर कैसे करोगे, पहले तो एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं जिससे कि आपको यहाँ पर समझ में आ जाए। ठीक है, अब इसमें कहा गया एंगल NOP आपको निकालना है। ये क्या है LM, ये क्या है N, ये आपका O, ये आपका P और ये आपका Q। ठीक है, ये आपका है 96, ये आपका है 40 डिग्री, ये आपका है 52 डिग्री। ठीक है, और ये आपका एंगल A। अब आपने क्या किया, आपने ड्रॉ की दो पैरेलल लाइनें जो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से यहाँ पर 40 हो जाएगा, यहाँ पर बचा हुआ 56। मैंने आपको समझाया अभी, तो लिखो कैसे, ड्रॉ लाइंस पैरेलल टू LM and PQ passing through N and O, where जब आप ये करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आप मान लो W, ये आप मान लो X, फिर आप ये मान लो Y और ये मान लो Z। ये जो एंगल बनेंगे ना दो ये वाले, तो इसमें क्या आएगा W इक्वल टू 40 डिग्री क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। W प्लस X इक्वल टू 96, तो X आ गया 96 डिग्री, यहाँ पर हम माइनस कर देंगे W को, माइनस के 40, तो X आ गया आपका 56 डिग्री। एक चीज़ कंप्लीट। दूसरा आपने देखा Y इक्वल टू X होगा क्योंकि जो कि 56 डिग्री है, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट फिर से इंटीरियर एंगल है। इसके बाद आपने देखा Z इक्वल टू 52 डिग्री होगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और इसके बाद एंगल NOP इक्वल टू X प्लस Y प्लस Z, ये और ये Y प्लस Z इक्वल टू 56 प्लस 52 डिग्री, जो कि हो गया 108 डिग्री। फाइनल आंसर आपका। इस तरह से आपने सोल्व किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 सेक्शन डी। हर क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, दोनों में 5-5 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन है, 10 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन हो गए टोटल। 21st क्वेश्चन कहता है क्रिएट अ मैजिक स्क्वायर हुज मैजिक सम इज 60। तो मैजिक स्क्वायर ड्रॉ करना है जिसका मैजिक सम क्या होगा, 60 होगा। ठीक है, और इसी के साथ इस चीज़ को समझो आप कि ये हमेशा किस तरीके से होगा वो देखते हैं। आओ बिना टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पर इसको समझते हैं। अब देखो, आपने कहा फर्स्ट फाइंड द रिक्वायर्ड सेंटर नंबर। प्रॉपर देखते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं कैसे हैं। अब आप देखो, आप क्या करोगे कि जनरलाइज्ड मैजिक सम क्या होता है, 3m मान लिया हमने। ठीक है, 3m ही होता है, जिसमें कि आपको पता है कि क्वेश्चन में कहा गया है मैजिक स्क्वायर हुज मैजिक सम इज 60, तो उसको 60 के इक्वल रखेंगे। m की वैल्यू 20 आ गई। अब हम 20 के इर्द गिर्द ही खेलेंगे। कैसे, सब्सटीट्यूट करेंगे m इन अवर जनरलाइज्ड मैजिक स्क्वायर। ये आपका जनरलाइज्ड मैजिक स्क्वायर बना दिया हमने। ठीक है, m-3 m-+4 -1 m+2, इधर m-2, इधर m+1, तो इधर m+3। अब देखो, ये इसके ऑपोजिट है, इसके ऑपोजिट है, ये इसके ऑपोजिट है, ये इसके ऑपोजिट है, बीच में m है। तो ये क्या बनाएगा मिलकर, ये बनाएगा m अगर 20 आया तो यहाँ पर 17 आया, यहाँ पर m+4 कितना आया, 24 आया।
यहाँ पर 20, यहाँ पर 19 आया, यहाँ पर m+2 22 आया, यहाँ पर m है तो 20 आया, यहाँ पर m-2 है तो 18 आया, यहाँ पर m+1 है तो 21 आया, यहाँ पर m-4 है तो 16 आया और यहाँ पर 23 आया। अब आप इसमें देखो कि जो आपका मैजिक स्क्वायर है उसका सम बिल्कुल बराबर आएगा 60 के। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसमें लिख सकते हो आप कि ये जनरलाइज्ड मैजिक स्क्वायर है और ये मैजिक स्क्वायर विथ सम 60। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि इन द फिगर बिलो, इन नीचे दिए गई दो फिगर्स में, व्हाट एंगल्स डू एक्स एंड वाई स्टैंड फॉर। तो एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। ठीक है, दोनों एंगल के अलग अलग मापदंड है। तो देखो दोनों के चीज़ पहले आप डायरेक्ट देख लो, उसके बाद हम उस पर देखेंगे कि ये कैसे काम करता है, लिखना कैसे होगा पेपर में। तो पहले तो समझते हैं, यहाँ पर 65 डिग्री है, यहाँ पर है आपका x डिग्री, तो ये भी आपका x होगा, इतना समझे। अगर ये भी आपका x होगा तो आप एक चीज़ और नोटिस करो कि हमारे पास ये जो एंगल है 65 डिग्री, ये सिर्फ इतना है, यहाँ तक है, ये पूरा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 65 है तो ये भी 65 हो गया, ये तो हो गया वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ठीक है, अब हमने देखा ये यहाँ पर दो लाइनें पैरेलल दी गई है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पूरी, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री दिया गया है, इसी से पता चला। अब ये भी 90 डिग्री होगा, ये एंगल 90 होगा, तो ये पूरा एंगल क्या होगा, 65 + x कितना होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस 65, 25 डिग्री। तो यहाँ पर x 25 डिग्री आ गया। अगर ये x 25 डिग्री आ गया तो उसके बाद हमें y निकालना होगा। y कैसे निकलेगा, y + a। देखो ये अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो सेम साइड इंटीरियर एंगल्स मिलकर क्या बनाते हैं, 180 डिग्री बनाते हैं। तो यहाँ पर x + y क्या बनाएंगे, 180 डिग्री। अब एक हमारे पास x आ गया 25, तो x + y 180 डिग्री है, x 25 आ गया, तो y में से 180 y आ जाएगा, 180 डिग्री में से 25 माइनस कर देंगे, तो क्या आ गया आपका 155 डिग्री, ये आपका y आ गया। इसी तरह से इस तरफ आते हैं। अब इधर हमारे पास पता है 53 डिग्री इधर है, 78 डिग्री यहाँ पर है, हमें निकालना है x निकालने के लिए आपको ये पता है कि ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल इसके सिमिलर होगा, बिल्कुल सेम होगा। क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइन पर एक लाइन आपको ट्रांसवर्सली कट कर रही है। अब कट कर रही है तो दो पैरेलल लाइन में दोनों एंगल सेम ही बनेंगे, तो ये भी क्या एंगल बनेगा, ए एंगल बनेगा 53 डिग्री। अगर ये 53 डिग्री बना तो ये टोटल 78 होगा। ये ट्रांसवर्सली कनेक्ट कर रही है, कट कर रही है भाई, ये वाली दो पैरेलल लाइन को ये वाली लाइन ट्रांसवर्सली कट कर रही है ना, तो इसका मतलब है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे। तो x + 53 = 78 होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 डिग्री। अब इसको लिखेंगे कैसे, आइए वो देखते हैं हम ऐसे कि मान लो, मैं आपको पेपर पर दिखा देता हूँ, आपको PDF में कैसे मिलेगा। PDF में आपको मिलेगा इस तरह से कि मान लो ये आपका a डिग्री मान लिया आपने, तो a + 65 90 है, 90 है तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 में से 65 गया तो वैल्यू आ गई 25 डिग्री। अब x और a इक्वल है तो x की वैल्यू भी आ गई 25 डिग्री, ये हमने निकाल लिया। अगर ये x की वैल्यू निकाल ली हमने और a की वैल्यू थी 25 डिग्री, तो a + y कितना होगा, 180। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस के a, और a क्या है 25 डिग्री, तो टोटल क्या हो गया, y क्या आ गया 155 डिग्री, ये आपका आ गया। और ये सारी चीज़ें लिखी। इसी तरह से हमने सेकंड फिगर करी, ये आप खुद फाइंड आउट करना,
PDF निकलवाने के बाद। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको सारे आंसर्स और बाकी सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे और आपको पेपर में हेल्प मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप अगली वीडियो में आएंगे और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर दोगे। वीडियो को लाइक करो ज़रूर और शेयर किया करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मिलते हैं आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए। तब तक के लिए बाय दोस्तों एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम।